Hello friends, how are you? I hope you are fit and fine. Yeah. So आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. मेरे लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. एंड फिजियोलॉजी ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन, this is the one word we can say, that is the function of nephron. Okay, so let's see. The physiology of the urine formation is also known as uropoiesis. Okay, मैंने स्क्रीन पे ऑलरेडी वर्ड लिख चुकी हूँ, uropoiesis. The meaning of the uropoiesis means हमारे बॉडी में यूरिन, जहाँ हमारे बॉडी में नेफ्रॉन के जो भी पार्ट्स है उनमें हर पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन होता है यूरिन का फॉर्मेशन के लिए. ओके, एंड ऑल टोटल हम लोग ये सारे फंक्शंस को एक साथ 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं. जैसे फर्स्ट स्टेज को हम लोग मार्क करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्टेज, सेकेंड दैट इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन. ओके, एंड थर्ड होता है हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन. तो इन तीनों स्टेज में पूरे नेफ्रॉन के वेरियस पार्ट्स में ब्लड फिल्टर होते हैं एंड वेरियस टाइप ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट, बिकॉज वी ऑलरेडी नो हमारे नेफ्रॉन जो है किडनी में यूरिन फॉर्मेशन मतलब हमारे बॉडी में सारे जो ब्लड्स में नाइट्रोजनस वेस्ट है एंड उसके साथ अदर वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड तो नाइट्रोजनस वेस्ट है, इसके साथ अदर वेस्ट मींस द सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस, एक्स्ट्रा आयंस, आई सो कॉल दैट इज एक्स्ट्रा आयंस, salts, extra salts, toxin materials, even carbon dioxide also, very less amount but carbon dioxide also. These all are the different waste materials which presence in our blood should refilter, or so called that is it's filtered inside the nephron. That is and after the filtration, these are the, after completing, these are the 3 stage. That is after 3 stage complete, then the urine formation take place and that urine should remove every day knowledge. So हमारे बॉडी से यूरिन जो हमारे रिमूव होते हैं, तो यूरिन का फॉर्मेशन के लिए कहाँ से ये प्रोसेस शुरू होता है, आज हम लोग इसी विषय में जानेंगे. ओके, so before I start that one, very briefly I just tell you what are the different parts of the nephron. जैसे मैंने पहले भी अपना वीडियोस में ऑलरेडी नेफ्रॉन को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. फर्स्ट पार्ट होता है द हेड ऑफ द नेफ्रॉन, जो हमारे कॉर्टेक्स में, यानी कि हमारे किडनी के जो कॉर्टेक्स पार्ट, आउटर पार्ट है, उस पार्ट में पाया जाता रहता है नेफ्रॉन का जो हेड्स है. इसे टोटल टोटल पार्ट को हम लोग बोलते हैं मालिपिजियन कैप्सूल. क्या मालिपिजियन कैप्सूल? मालिपिजियन कैप्सूल में रहता क्या है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ब्लड वेसल्स है कुछ और उसके बाहर में कैप्सूल्स बना हुआ है, तो वो कैप्सूल्स जो है वो उसको बोला जाता है वोमन्स कैप्सूल्स. और अंदर में जो ब्लड वेसल्स एक साथ में नट, you know, you have seen already the screen, that is known as the glomerulus. Okay, so according to the name of the scientist, these are the names here. Okay, Bowman's capsule and the glomerulus combined, we know that is a Malpighian capsule. Okay, so Malpighian capsule is the first part of the nephron where the first blood filtration should take place. Clear? अब Malpighian corpuscle के बाहर में जो दो that means these are the part, this is the blood vessels, have you seen? और दोनों blood vessels का lumen भी बहुत different होते हैं. next part में, next slide में मैं उसको explain करूँगी. okay, तो ये Malpighian corpuscles का ये जो दो parts है, glomerulus and Bowman's capsule, इन दोनों के combined function, okay, ultrafiltration process complete होते हैं. and after the ultrafiltration, the next process. so आज हम लोग जानेंगे ultrafiltration होता क्या है. चलिए देखते अल्ट्राफिल्ट्रेशन और द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. अब मैंने आप लोगों को पहले ही कहा, मैंने अब दो जो आर्टेरियल्स है यहाँ पर, पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि दोनों आर्टेरियल्स का लुमेन, यानी सो कॉल्ड दोनों आर्टेरियल्स का जो वाइड है लुमेन्स जो है वो ऐसा क्यों है एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट. तो सो नेचर में कोई भी चीज होते है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर रहता है. एक्चुअली ये दोनों लुमेन डिफरेंट होने की वजह से ही अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर होता है. ओके, आर्टेरियल एफरेंट आर्टेरियल्स, ये हमारे जो ब्लड्स है उस ब्लड्स को एंटर कराते हैं ग्लोमेरुलस पार्ट पे एंड आफ्टर द फिल्टरेशन, जो फिल्टर हो गया ब्लड, वो एफरेंट आर्टेरियल्स के थ्रू बाहर निकलते हैं.
एफरेंट आर्टरियोल्स का लुमेन काफी वाइडर है, तो आप समझ सकते हो कि मोर अमाउंट ऑफ ब्लड, और ज्यादा ब्लड इससे एंटर होते हैं, जबकि निकलते समय में उससे कम अमाउंट ऑफ ब्लड निकलते हैं। क्लियर? मतलब दोनों लुमेन का डिफरेंट होने के वजह से एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होता है, और वही प्रेशर बेसिकली द रीजन होता है ऑस्मो रेगुलेशन का। क्लियर? सो नाउ पहला पॉइंट जो हमने यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, वेयरमैन्स कैप्सूल्स एक्ट एज एन अल्ट्रा फिल्टर्स। तो वेयरमैन्स कैप्सूल होता क्या है, मैंने पहले आपको पहला वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। वेयरमैन्स कैप्सूल जो है ये एक थिक वॉल है, आपको दिख रहे हैं ये कप शेप स्ट्रक्चर, ये जो कप शेप स्ट्रक्चर, ये थिक वॉल, ओके, एपिथेलियम टिश्यू से बना हुआ थिक वॉल होता है। और इस वॉल में जो अंदर में ये जो स्मॉल स्मॉल आपको विली टाइप और सो कॉल्ड दैट इज द ग्लोमेरुलस पार्ट दिख रहा है। इस ग्लोमेरुलस पार्ट में जो ब्लड एंटर करते हैं उनके ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होने की वजह से, ग्लोमेरुलर में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो ब्लड फिल्टर होते हैं, उन फिल्टर होने की वजह से उसके अंदर से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वेस्ट मटेरियल, प्लीज कीप इन माइंड हमारे बॉडी में मैक्सिमम अमाउंट फिल्ट्रेशन जो होता है वो वुमेन्स कैप्सूल में ही होता है। क्लियर? नेफ्रॉन का वुमेन्स कैप्सूल में हमारे ब्लड की जो मैक्सिमम फिल्ट्रेशन होता है, और फिल्ट्रेशन में आता क्या है, सब कुछ। सब कुछ मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब कुछ? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ब्लड का प्रेशर यहाँ बहुत ज्यादा होता है, और इस वजह से यहाँ पर ब्लड में मिले हुए नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉल्ट्स, आयंस, क्लियर, excess waters, carbon dioxide, even various type of the different other toxin materials also. Okay, these all are absorbed and enter into the part of Wehrmann's capsule. Clear? In this Wehrmann's capsule में ये यहाँ से blood enter होने के बाद ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर ब्लड के अंदर से ये सारे जो मटेरियल्स है, सारे जो लिक्विड फॉर्म्स, वाटर एंड द सॉल्युबल आयंस इन वाटर, insoluble fluid uric acid, these are fetched, also called as filter in blood capillaries, and then after it is entered to the Wehrmann's capsule. Wehrmann's capsule में वो एंटर करते हैं। इसका मेन फोर्स होता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि दोनों लुमेन अलग होने की वजह से क्रिएट हो रहा है। अब वो सारे फिल्टर होने के बाद जैसे Wehrmann's कैप्सूल में एंटर करते हैं, यहाँ ग्लोमेरुलस जो है, ये ग्लोमेरुलर को हम लोग फिल्ट्रेट वेस्ट कहते हैं। ग्लोमेरुलस मींस ये Wehrmann's कैप्सूल आउटर कप शेप स्ट्रक्चर है, एंड इनके अंदर में ये जो स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज आप लोग देख रहे हो, ये सारे जो कैपिलरीज है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुली। क्लियर? एंड टुगेदर वी कॉल दैट इज ग्लोमेरुलस। तो ब्लड एंटर होने के बाद जब ग्लोमेरुली में प्रेशर इंक्रीज होता है तो ब्लड के अंदर से जितना भी वेस्ट मटेरियल्स है, आई रिपीट वंस अगेन, एक्सेस वाटर, soluble insoluble salts, ions, different toxin materials, even some amount of carbon dioxide, ammonia gas, urea, uric acid, everything. It's glomerulus capsules. Clear? अब मिशन भी मैंने लिखा है, the glomerulus filtration rate in adult is 120 ml per minute, and the filtrate produce daily amount of the 172 liter. दोस्तों 172 लीटर यूरिन प्रोडक्शन नहीं होता है यहाँ, बिकॉज यूरिन का प्रोडक्शन अभी हुआ ही नहीं, अभी जस्ट फर्स्ट स्टेज में ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ है। आफ्टर दैट दोनों और स्टेज बचा है। तो ये फर्स्ट ऑस्मो रेगुलेशन और सो कॉल्ड दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद जो एक्सट्रैक्ट निकला, उस एक्सट्रैक्ट का अमाउंट हो जाता है आपका 172 लीटर। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या है। यस, नेक्स्ट पार्ट में कॉन्क्रीट डेफिनेशंस मैंने यहाँ आपको दिया है। व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बिकॉज ये क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन है। व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? सो कॉल्ड दैट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, blood enters glomerular capillaries, water and the small solutes are filtered in the Wehrmann's capsule. This is the process known as ultrafiltration. Very simple way में अगर हम लोग बोलते हैं what is ultrafiltration, the word is that, the sentence is that bloods purify, filtered the waters and the soluble ions, and it should be maintain the balance of the water and the soluble ions inside the blood. That is known as the ultrafiltration process.
और ये प्रोसेस कहाँ होता है? ये प्रोसेस होता है मालिपिजियन कॉर्पस्कुल में, वेयरमैन्स कैप्सूल एंड मालिपिजियन कैप्सूल्स के अंदर। क्लियर? अब ये जो डायग्राम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 टाइप ऑफ द एरोस मैंने चूज किया। ब्लू कलर का एरो वाटर इंडिकेट कर रहे हैं, येलो कलर का एरो जो है वो आपका सॉल्यूट्स यानी कि वाटर में सॉल्युबल जो आयंस होते हैं उसको इंडिकेट कर रहे हैं, एंड द ग्रीन कलर फिल्ट्रेट्स। तो दोस्तों फिल्टर होने के बाद जो भी मटेरियल्स जो भी एक्सट्रैक्ट फिल्टर्स हो जाने के बाद इस ग्लोमेरुलस में या फिर यूकोल्सो दैट इज नेफ्रॉन के अंदर में आ जाता है, वो सारे हमारे बॉडी से रिलीज होते हैं थ्रू द यूरिन एट द एंड। क्लियर? और इसके बाद जो फिल्टर जो आफ्टर द फिल्ट्रेशन जो ब्लड है वो जो इसके वॉल है, इस वॉल से हमारे बॉडी में रिलीज हो जाते हैं, यानी कि वो हमारे बॉडी के लिए जरूरत की चीज होते हैं। क्लियर? नाउ यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस का मतलब होता है हमारे बॉडी में ब्लड में वाटर एंड सॉल्ट आयंस का बैलेंस करना। सो दिस इज द प्रोसेस नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जो कि वेयरमैन्स कैप्सूल में होते हैं। क्लियर? अभी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस को हम लोग और एक नेम से बुलाते हैं जिसको बोला जाता है ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस। जैसे पहला नेम है ऑस्मो, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज रिलेटेड विद द ऑस्मोसिस। यस, ऑस्मोसिस, व्हाट यू नो वेरी वेल व्हाट इज ऑस्मोसिस, बिकॉज द कंसंट्रेशन डिफरेंट, हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर concentration. Automatically when the blood comes out of from the capillaries, inside from the arterioles to capillary, for the higher concentration to the lower concentration. So this is an osmoregulation process. The water and the solute content of the body fluids in regulate by the kidney. Osmoregulation process actually हम लोग ये word और ultrafiltration word both are almost same. Okay, ultrafiltration process हमारे blood में water and the iron को balance करते हैं, and osmoregulation also the same process which helps for the ultrafiltration, and the basic reason of the ultrafiltration, the hydrostatic force inside the two arterioles. Clear? Now the next part is that tubular reabsorption और selective absorption. दोस्तों हम लोग ने देखा अभी कि ये जो पार्ट है हमारे नेफ्रॉन का, जो कि हमारे किडनी के कॉर्टेक्स में सिचुएटेड होता है, नेफ्रॉन का आउटर पार्ट, उसमें अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस होके ब्लड से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द जितना भी वेस्ट है उसको एब्सॉर्ब करके अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस में वेयरमैन्स कैप्सूल में इन कर गया। अब नेक्स्ट स्टेप, वेयरमैन्स कैप्सूल के बाद जो पार्ट आते हैं उसको हम लोग जानते हैं PCT, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के नाम से। क्लियर? अब यहाँ पर मेरा जो हम लोग जो कैटेगराइज किया, मैंने पहले ही कहा था, जो हमारे नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स है, यानी कि मालिपिजियन कॉर्पसस, वेयरमैन्स कैप्सूल एंड द ग्लोमेरुलस टॉलरल मालिपिजियन कॉर्पसस, एंड देन आफ्टर PCT, then after loop of Henle, then after this is the DTC, and then after convoluted tubules, and then the urethra, whatever the different parts, but the all parts together performing a work, and then urine secretion should be take place. इस यूरिन सिक्रेशन में पहला पार्ट होता है हमारे ब्लड में से सारे वेस्ट को फेच करके नेफ्रॉन में एंट्री करना, जो कि हमारे अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस, ऑस्मोरेगुलेशन प्रोसेस से किडनी कंप्लीट करते हैं। देन आफ्टर पीसीटी पार्ट जो है, इस पीसीटी पार्ट में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर, आयंस एंड ऑल द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। बेसिकली यहाँ पर हमारे पीसीटी में जो सबसे अधिक मात्रा में एब्सॉर्ब होते हैं, जो ऑलरेडी फिल्टर होके वेयरमैन्स कैप्सूल से एंटर किया पीसीटी में, उस फिल्ट्रेट मटेरियल्स में, फिल्ट्रेट लिक्विड्स में, फ्लूइड्स में जो सबसे अधिक मात्रा में दोबारा यहाँ फिल्टर होता है, वो है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर एंड द ग्लूकोज एंड सोडियम। Clear? These are the three materials, so-called, that is compound, not materials, we can say that one. Okay, so this is the compound should be absorbed in this the part. Okay, so now the water and the many solutes are reabsorbed through the wall of the nephronic tubules and the return to the blood and the peritubules capillaries. दोस्तों tubular secretion means सिर्फ PCT नहीं होते हैं, PCT से लेकर Henle loop ascending and the descending both limb, क्लियर, इस पे इन्वॉल्व रहते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब है ये पार्ट 1, then 2 and then 3, इन तीनों पार्ट मिलके ट्यूबुलर सिक्रेशन। क्लियर? अप टू डीटीसी, जब तक हम डीटीसी में नहीं एंटर करते हैं तब तक जो सिक्रेशन, जो एब्जॉर्प्शन चल रहे हैं,
उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं टिब्यूलर सिक्रेशन। क्लियर? आप इसको सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्यों बोला जाता है? मैंने पहले ही कहा, जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होते हैं तो वहां ब्लड में से सारे वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, इवन सारे वेस्ट मटेरियल्स को वहां फेच किया जाता है। बट यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन होते हैं उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, ग्लूकोज और सोडियम आयन पे सोडियम आयन का ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर? आप यहाँ पर ड्यूरिंग दिस कोर्स filtrate liquid after the ultrafiltration is composed osmotic pressure and the pH get changed into the collecting duct। जब तक यहाँ से सिक्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन होके वो डीटीसी यानी कि डीटीसी के थ्रू कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचते, तब तक उसका पीएच एंड ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों ही चेंज हो जाते हैं, जो कि हमारे पहले फिल्ट्रेट्स में था। क्लियर? नाउ पीसीटी इज द स्पेशलाइज्ड फॉर द रीअब्जॉर्प्शन। मैंने पहले ही कहा हमारी बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में वाटर का एब्जॉर्प्शन जिस पार्ट में होता है नेफ्रॉन का, वो है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल पार्ट। इस पार्ट में एंटायर ग्लूकोज, अमोनिया वेस्ट, अमोनिया वेस्ट, दैट इज द अमोनिया एसिड्स, अमीनो एसिड्स, सॉरी, ammonia is another thing, amino acids are basic unit of the protein, okay, amino acids, most of the inorganic ions, I already told the sodium ion, that is most of the inorganic ion, water and some urea absorption takes very less over here. So sometimes this question comes on which part of a nephron base very less amount of the urea absorption should take place. The answer is PCT. Clear? The very less amount of the urea are reabsorbed here. Clear? Now the next part, that is tubular secretion. Tubular secretion or so called that is an active tubular secretion. ये होता है लास्ट प्रोसेस, जो कि हमारे DTC यानी के लास्ट पार्ट हेनली लूप से होते हुए जब हमारे लास्ट पार्ट में ये पहुंचते हैं, हमारे फिल्ट्रेट लिक्विड्स अब्जॉर्प्शन के बाद पहुंचते हैं, दिस इज द पार्ट दैट इज द DTC पार्ट। क्लियर? सॉरी, yes, this is the part that is DTC part. Okay, DTC connect with the conducting tubules. Okay, so the cells of the renal tubule remove waste from the blood and passes them into the filter. Okay, then tubular secretion involves the movement of the toxin substances. Now, what is the meaning of that? We have already learned the glomerulus part, ultrafiltration, everything filters, everything should be fetched out, or so-called that is filters in from the bloods. And then after it is entered into the PCT part. In PCT part, the maximum amount of the water, sodium ion and glucose filtration should take place. Henle loop, ascending and the descending part, also the waters and the sodium ion absorption take place. After that, what happened? When the filtrate fluids are enter into the DTC part, this is the DTC part. DTC means distal convoluted tubule part. Clear? Then the selection of the ions, acids, drugs, toxins, and the variable reabsorption of the water and the sodium ions, and the hormonal controls also be there. So I will explain the hormonal controls after that one. Plus, first to explain that, listen this one. So distal convoluted tubule part, जहां पर कुछ टॉक्सिन मटेरियल्स या फिर कुछ मटेरियल्स जो इन दोनों पार्ट्स में एब्जॉर्ब नहीं हो पाए हैं, उनका एब्सॉर्प्शन होते हैं। और इस पार्ट में मेनली हार्मोनल एक्शन एडजस्ट द यूरिन कंसेंट्रेशन, बिकॉज हमारे यूरिन का जो कंसेंट्रेशन होता है वो उसमें हमारे यूरिन में जो वेरियस टाइप ऑफ द कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, स्लाइट एसिडिक नेचर में होगा या फिर कंप्लीट बेसिक नेचर में होगा या फिर क्रीटिनिन्स, दिस टाइप ऑफ द डिफरेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द वाटर्स, अमाउंट ऑफ द अदर excretory products, whatever the nitrogenous waste present in our urine, this is decided by the ADH hormone, especially the ADH hormone. You know where the ADH hormone secretion takes place is the anterior part of the posterior part of the pituitary glands. It's the one and only hormone. Posterior part of the pituitary glands, the ADH hormone secretion takes place, antidiuretic hormone. Okay, this antidiuretic hormone promotes water reabsorption. इसका ये हार्मोन वाटर का reabsorption में रोल प्ले करते हैं. And one more hormone is that is known as the aldosterone hormone, which also influence the sodium and the potassium, because these two ions are very essential in human body, and इसका reabsorption हमारे body में, हमारे nephron में, whole system में होते हुए complete filtration process में होता रहता है. तो tubular secretion में ये involves the movement of the toxin substances,
hormonal actions adjust the urine concentration, and hormonal means two hormones are mainly play the basic role, especially ADH. The senior class or my next video, most probably I will explain about whatever the different functions of the different two hormones. But according to the junior levels, this enough, that is ADH hormone promotes the water reabsorption. Next part you have seen. There are a few information I just gathered for you, and that is the urination or the micturition. What is urination and what is micturition? First of all, both are the same words. Both are the same meaning. Urination or the micturition, that is the meaning of the release of the urine from our body. Okay, so water and the solutes flow from the renal pelvis and eliminated out through the urinary tract. Okay, from the urine bladder, urinary tract. Because after the filtration from the DTC, whatever the last filter materials, last filters product, these are directly enter into the collecting system. You have known that the collecting duct over presence over there, and so these are the collecting duct. These are directly enter into the papillary duct, and from the papillary for the renal pelvis, and to the renal pelvis there is a urethra is there. To the urethra it is just coming into the urine bladder, and from the urine bladder there's a sphincters, the name of the one muscles. This is presence over there. So the sphincter, these are the muscles are extension and the compression, that is extension and that is उसको उनका एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन इस प्रोसेस से वो हमारे जो यूरिन रिलीज होने का जो प्रोसीजर है उसको कंट्रोल करते हैं, and that is known as the renal pelvis, then the eliminated out through the urine tract. This is the process is known as micturition process or the urination urination process. Clear? Now, 4 important points which is related about human urination. I just listed over here. Have you seen that one? The name of the pigment which presents in our urine. That is the reason our urine color is yellowish. That is the name of this the pigment is urochrome. Now, in a higher class or for the next video, I just explained what is urochrome and how the urochrome formation takes place. Only this very briefly I'm telling. Actually, this is the result of the demolition or the destruction of the RBCs. Also called this what जो RBC हमारे blood में destroy हो जाते हैं, वो RBC हमारे body से release होते हैं in form of the कभी bilirubin और biliverdin जो है वो उस form में आता है. तो bilirubin जो है हमारे body से release होता है and it's a form of a pigment urochrome. Okay. हमारे जो यूरिन है उसके pH लेवल कितने होते हैं? 4.5 से 8 तक हो सकते हैं, यानी कि एसिडिक या फिर बेसिक. ओके, लिटिल बिट एसिडिक नेचर भी होते हैं, कभी बेसिक नेचर पे भी आ जाते हैं. डिपेंड करता है यूरिन फॉर्मेशंस के प्रोसेस एंड बॉडी में हमारे जो ट्यूबुलर सिक्रेशन के टाइम में जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स एब्जॉर्ब होते हैं उसके ऊपर. ओके, नाउ द प्रिंसिपल मिनरल सॉल्ट, द बेसिक. नॉर्मली तो बहुत सारे मिनरल्स भी हमारे यहाँ पर एब्जॉर्ब, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैंगनीज, डिफरेंट टाइप ऑफ द मिनरल्स आयन शुड बी absorption should take place in a total filtration process, but basic, you know, that's a principal mineral salts which presents in our urine, that is NaCl, sodium chloride. Okay, so next thing, urea is the principal compound. Now the one of question, in which part of our human body the urea formation should take place? Friends, urea formation should take place in our liver. Clear? Inside the liver, the urea formation should take place, and so ornithine cycles is there. In the higher classes, I will just explain that one. What is the ornithine cycles? Okay, so this is the name. This urea formation should take place inside the human liver, and this urea is a principal compound of the human urine. Okay, so now the adult normal man passes about the 1 to 1.8 liter urine in 24 hours. This is the normal condition. This is the normal condition. Healthy body. 24 hours, approximately 1 to 1.8 liter urine released from our body every day. Now, for your आप कुछ additional informations मैं यहाँ पर attach किए हूँ जो कि हमारे extra knowledge और so called somehow ये हमारे excretory system से related है. ये सारे additional information जो है हमारे यूरिया से जुड़े हुए हैं, यूरिन से जुड़े हुए हैं. ओके, अब यूरिन में मैंने पहले ही कहा डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और हर कंपोनेंट्स का एक लेवल होता है. जब भी कोई भी कंपोनेंट्स डिसबैलेंस होता है, सो कॉल्ड दैट इज द डिजीज रिलेटेड विद द एबनॉर्मल कंपोजिशन ऑफ द यूरिया. यूरिया का कंपोजिशन में जो भी मटेरियल्स, जो भी केमिकल्स होते हैं, जो भी कंपाउंड्स होते हैं, उन कंपाउंड्स का
कम बेशी होने से जो भी डिफरेंट डिफॉर्मिटीज आते हैं हमारे बॉडी में, उनके कुछ नाम्स मैंने यहाँ पर एनलिस्टेड किया है, आप देख सकते हो। जैसे ग्लाइकोसोरियम, व्हाट इज ग्लाइकोसोरियम? मेलिटस, स्पेशली एडीएच हार्मोन का डिस्टर्बेंस की वजह से ये होता है। ओके, एडीएच हार्मोन हमारे हार्मोन कंट्रोल करते हैं हमारे बॉडी में, वो ग्लाइकोसोरिया जो होता है यूरिन विद शुगर, सॉरी एडीएच ड्यूरिंग द शुगर, ये एडीएच हार्मोन से नहीं होता है, ये होता है इंसिपिटस, दैट इज अ हार्मोन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। शुगर का अप्स डाउन होने से ये डायबिटीज मेलिटस फॉर्मेशन होता है। इट इज रिलेटेड विद द शुगर, सो दैट इज ऑब्वियसली फॉर इंसुलिन हार्मोन एंड ग्लूकागन हार्मोन। नाउ द एल्बुमिनुरिया, दैट इज द यूरिन एल्बुमिन। when हमारे यूरिन से एल्बुमिन का सिक्रेशन होता है, वो उसमें जो होता है एल्बुमिनुरिया, जिस टाइप का डिजीज होता है। कीटोनियरिया, कीटोन हमारे कीटोन बॉडी जो हमारे ब्लड में रहते हैं, उनका अधिक सिक्रेशन होने से जो होते हैं, जो दिस टाइप ऑफ द डिजीज हमारे होते हैं यूरिन के, दिस इज नोन एज द कीटोनुरिया। देन द जॉन्डिस, वेरी कॉमन डिजीज जॉन्डिस। जॉन्डिस में हम लोग को फर्स्ट जो सिम्टम्स हमारे बॉडी से मिलते हैं, वो हमारे यूरिन के थ्रू ही मिलते हैं, बिकॉज यूरिन जो होता है वो कंप्लीटली येलोइश कलर हो जाता है। उसका बेसिक रीजन होता है बाइल पिगमेंट, जो हमारे लिवर से सिक्रेशन होता है। ओके, सो बाइल जो होता है नॉर्मली ये तो न्यूट्रलाइज होता है, इसमें तो नो एसिडिक नो बेसिक मटेरियल रहता है, बट बाइल का फॉर्मेशन जो होता है वो एक्सेस हो जाने से हमारे जो यूरिया है उसका, सॉरी यूरिन है, उसका कलर कंप्लीटली येलो हो जाते हैं, and this type of phenomena that is known as jaundice. Clear? Now the hematuria. What is hematuria? Hematuria, that is related with the blood cell, RBC related. Okay, हमारे यूरिन में जब ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी रेडिश कलर ब्लड सिक्रेशन होने लगते हैं, उस टाइप ऑफ डिजीज को हम लोग बोलते हैं हेमेचुरिया। नाउ द डायबिटीज इंसिपिडस, इट इज द दिस इज द there are two type of the diabetes. One is a mellitus, another is the insipidus. So by mistake I'm telling first one, that is the sugar related, that is mellitus. It is basically अगर हमारे ब्लड में इंसुलिन हार्मोन ज्यादा हो जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं, इंसुलिन जो है हमारे बॉडी में वो हमारे शुगर का मात्रा को कंट्रोल करता है। इंसुलिन हार्मोन ज्यादा होने से शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है, इंसुलिन लेवल दैट इज द रीजन इंसुलिन शॉक होता है, और इंसुलिन लेवल बहुत कम हो जाने से फिर ये प्रॉब्लम होता है ग्लाइकोसोरिया यानी कि डायबिटीज मेलिटस। जस्ट ऑपोजिट है डायबिटीज इंसिपिडस। टू टाइप ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, ये जो डिजीज होता है, इससे क्या होता है, वेरी फ्रीक्वेंटली हमारे बॉडी से यूरिन निकलने लगता है, हम लोग बहुत ज्यादा थ्रस्टी फील करते हैं। बेसिक रीजन इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्लियर? एंटी डायूरेटिक हार्मोन के अधिक सिक्रेशन होने से, जब बेसिक कम सिक्रेशन होने से एक्सेस वाटर जो है वो हमारे बॉडी से ज्यादा अधिक से रीअब्जॉर्प्शन कम होता है वाटर का, एंड वाटर बहुत ज्यादा निकलने लग जाता है। तो ये जो 7 पॉइंट्स है हमारे यूरिन से रिलेटेड वेरियस टाइप ऑफ डिजीज को इंडिकेट करते हैं। लास्ट वाला जो है वो यूरिन से रिलेटेड नहीं है, actually it is one of a common questions for everyone. What is kidney stone? Stone means a very briefly I'm telling that one. Stones means, actually we know uric acid, it is not in the liquid form presence in our blood. It is insoluble in water, and sometimes जो salts होते हैं, कुछ salts है जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड, ये दोनों मिलके हमारे किडनी में just type up of one of our cells, और you know थोड़ा सा स्टोन जैसा या फिर सॉलिड टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। excessive uric acid and some salts like a calcium, they are the main reason for the kidney stone, and वो solid type of the जो structures बनते हैं cells का, उसी को हम लोग kidney stone कहते हैं। okay, I hope ये सारे informations आपको बहुत काम में आएगा, and thank you very much. So if you understood all the topic, don't forget to like, share and subscribe my channel, that is Biology Prospect, and obviously press the bell icon for my latest updation also. Okay, thank you very much. Have a nice day.